बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमराज किचन। आज हम आलू के पकोड़े बना रहे हैं। आलू और प्याज के पकोड़े बनाना नहायत आसान है। बहुत खस्ता, बाहर से खस्ता, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। खा के आपको मजा आ जाएगा, बना के तो आएगा। तो चले आए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जीरा लिया है, साबुत जीरा 1 टीस्पून है, और इसी तरह मैंने 1 टीस्पून जो है वो खुश्क धनिया साबुत लिया है। इसको मैं लाइट रोस्ट करूंगी। जीरा और खुश्क धनिया अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने आलू लिया है और इसको मैंने लंबा लंबा बारीक काट लिया है। और इसी तरह मैंने प्याज 1 अदद लिया है छोटे साइज़ का, इसको भी मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। ये धनिया है, ये पुदीना है, ये ग्रीन चिली है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बन जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी डाल दूँगी। बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि हमारे अच्छे से अच्छे पकोड़े घर में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे कैसे बन सकते हैं। ये मेरे पास मेथी अवेलेबल थी, फ्रेश मेथी मैंने ये भी ली है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल लें, अगर ना हो तो ये स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन इस मेरे पास अवेलेबल थी और मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो मैं नमक डालूंगी। क्योंकि मैंने ग्रीन चिली ऐड की है इसलिए मैं जो सुर्ख मिर्च है ये कम ऐड करूंगी। ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब ही ऐड करूंगी। अब ये सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से एक दफा मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये मैंने बेसन लेके रखा हुआ है और इसको छान के रखा हुआ है। ये तकरीबन 6 टेबलस्पून है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा, या आप स्पाइसेस भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको भी इसके साथ पहले मिक्स करूँगी, बाद में मुझे जितना रिक्वायर्ड पानी होगा वो मैं ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। इस तरीके से बेसन वाले पकोड़े बनाने से जिसमें वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपको कोई जलन नहीं होगी, बल्कि ये सारे सब्जियां आपको फ़ायदा देंगी। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से पकोड़े बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाजार के पकोड़े आप भूल जाएंगे। थोड़ा सा पानी और डालूंगी। आप देखें मैंने चंद ड्रॉप्स पहले डाले थे, चंद ड्रॉप्स ही मैं और डालूंगी। और इसको मैं 10 मिनट के लिए मैरिनेट करूंगी। इसको रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, कुछ इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए पकोड़े के लिए। ये देखें कितनी स्मूथ है। इससे मैं बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैं फ्राई करूंगी। सबसे पहले मैं इसका मीडियम टू लो फ्लेम रखूंगी और अपने ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दूंगी। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। इसे हम चम्मच की मदद से ही इधर इसमें डाल देंगे। बड़ी आसानी के साथ बनेंगे, लेकिन आपने जो अपना फ्लेम है वो मीडियम टू लो रखना है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो मेरे अंदर से भी सॉफ्ट हो और बाहर से क्रिस्पी हो, मुझे इस तरह के पकोड़े पसंद हैं। आपको किस तरह के पसंद है आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको मेरे पकोड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब किया करें। अपना आप लोगों की तरफ से ये मेरे लिए बहुत मोहब्बत की बात है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा
शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो मैं आप सबका, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। ये देखें, ये कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इसी कलर से मैं इसको निकाल लूंगी। जो मैंने बाद में डाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, उनको मैं बाद में निकालूंगी। इसमें आप काट के आराम से पालक भी डाल सकते हैं। गोभी के बनाना चाहते हैं, इस वक्त बहुत शानदार गोभी आई हुई है, इसी मेथड में आप गोभी भी डाल सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह आपका दिल करे, आप इसी मेरे मेथड के तहत बनाएं, आपको बहुत मजा आएगा। ये मेरा पहला बैच तैयार हो गया है। मैं अब आपको दूसरा बैच तैयार करके दिखाती हूँ। पकौड़े हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको तकरीबन सबको निकालती हूँ इकट्ठे। आप माशाल्लाह इसका कलर देखें, इसकी खुशबू बहुत ही कोई कमाल की आ रही है। कमाल वेजिटेबल्स के जो मैंने आपको पकौड़े, हालांकि मेरे पास 2-3 ही वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, तो इसमें अगर मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो इसी तरीके से आप बना के देखें मेरे मेथड से, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आपको मेरी पकौड़े बनाने की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।